उमर बिन अब्दुल अजीज ने एक कासिद भेजा, रूम के बादशाह के पास वो गया तो वहां उसने एक अजीब मंजर देखा कि वहां एक हाफिज़े कुरान नाबीना आदमी कैद है, उसकी आंखें मौजूद नहीं हैं और वो चक्की चलाता है, आटा पीसता है। उस कासिद ने उससे पूछा तो यहाँ कब से है और ये तेरे साथ मामला कैसे हुआ? तो वो कहने लगा मुझे इन्होंने गिरफ्तार कर लिया, फिर मुझे कहने लगे ईसाई हो जा। मैंने इनकार किया तो इन्होंने मेरी आंखें निकाल दी। अब मैं सुबह शाम ये थोड़ा सा काम करता हूँ, चक्की पीसता हूँ तो रोटी दे देते हैं। वो कासिद हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के पास आया और आके कहा हुजूर एक इस तरह का मुसलमान रूम के बादशाह के पास कैद है, एक मुसलमान की तकलीफ। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने जब सुना तो रो पड़े, तो मैं वो कैद है और वहां कैद है और हम यहाँ आराम से बैठे हैं। फौरन रुका लिखा, कासिद से कहने लगे वापस जा, रूम के बादशाह को जाके कह के उस नाबीना कैदी को फौरन आजाद करे, वरना मैं एक ऐसा लश्कर भेजूंगा कि इतना बड़ा लश्कर भेजूंगा कि उसका पहला आदमी तेरे पास होगा और आखिरी मेरे पास होगा और तुझे फिर वो बंदा छोड़ना पड़ेगा। तो अभी छोड़ दे, मैं तुझे पैगाम दे रहा हूं। वो कासिद कहता है जब मैं रुका लेके पहुंचा, जाहिर है बड़ा लंबा सफर होता था, आने जाने में महीनों भी लग जाते थे। कहते मैंने रुका दिया तो उसने पढ़ा, कहने लगा मेरी तरफ देख के रुका, मैंने पढ़ लिया है, उलमा को जानते हैं, ताजर ताजरों को जानते हैं, तो बादशाह भी बादशाहों को जानते हैं। और मैं तुम मुसलमान हो, मैं नहीं हूं, और इतनी तुम इस दरवेश की कदर करते हो, मैं तुम सबसे बढ़कर कदर करता हूं। मैं इस बंदे को लश्कर लेके आने की तकलीफ नहीं दूंगा, मैं वैसे ही कैदी आजाद करने लगा, तुम ले जाओ। कहते मुझे चंद दिन वहां रहना पड़ा, कुछ लवाजमात थे जिनके लिए रुकना पड़ा। एक दिन मैं शाह रूम के दरबार में गया तो वो तख्त से नीचे उतर के रो रहा था और उसकी हिचकी बंधी थी और उसके सीने से आवाज निकल रही थी। मैंने पूछा लोगों से क्या हुआ, कहने लगे खुद ही पूछ लो। मैंने जाके कहा बादशाह क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? तो कहने लगा आज धरती का हुस्न उठ गया है, आज सिंगार खत्म हो गया, आज धरती का हुस्न उठ गया। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगे उमर बिन अब्दुल अजीज इंतकाल कर गए, तुम्हारा अमीर चला गया। तो मेरे दिल में ख्याल आया, मैंने आह भरी, मैंने कहा फिर हमारे लिए क्या हुक्म है? तो फरमाने लगे वो चलता फिरता राहब था, लोगों के पास कुछ नहीं होता तो वो फकीर होते हैं, पर उसके कदमों में तो खजाने थे, पर वो फिर भी फकीर था। फरमाया उसका हुक्म अगर मैं जिंदगी में मानता था तो मरने के बाद भी बात मानी जाएगी। तुम्हारा